और करीब 150 घंटे के बाद लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो की बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही पुतिन के प्रलय विमानों ने अपनी दस्तक से सनसनी मचा दी है। यूरोप से अमेरिका तक टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बाल्टिक सी से लेकर अलास्का तक रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और डूम्सडे विमान ने उड़ान भरी, वो भी लड़ाकू विमानों के साथ, बम गोला मिसाइलों से लैस होकर। तो क्या रूस यूक्रेन जंग का एक्सटेंशन शुरू हो चुका है? क्या इस बार दो महाशक्तियों में युद्ध तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। 497 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग का एक्सटेंशन शुरू हो चुका है। दो मुल्कों के बीच भीषण युद्ध की आंच अब यूरोप से अमेरिका तक जा पहुंची है, जिसके चलते महायुद्ध का अलार्म बजने लगा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन ऑन हो गया है। सुपर पावर्स के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है और जानते हैं वो दो ताकतवर मुल्क कौन है। पहला महाशक्ति अमेरिका और दूसरा महाबली रूस। दरअसल बीते 24 घंटों में दो बड़े घटनाक्रम हुए जो इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि अगर दुनिया के दो सुपर पावर्स भिड़े तो जंग बम गोला बारूद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियारों से होगी। बेहिसाब तबाही मचाने वाले विनाशकों से होगी। आखिर क्यों, ये आपको बताते हैं। बाल्टिक सी में पुतिन के डूम्सडे विमान ने उड़ान भरी। दो Su-27 फाइटर जेट के साथ समंदर की निगरानी की। ब्रिटिश फाइटर जेट ने रूस की मूवमेंट को इंटरसेप्ट किया। अलास्का के एयर स्पेस में रशियन बॉम्बर ने उड़ान भरी। रूस के दो Tu-95 MS अलास्का में निगरानी करते दिखे। रशियन बॉम्बर अलास्का में 13 घंटे तक दिखाई दिए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन के डूम्सडे विमान, फाइटर जेट्स और परमाणु बम वर्षक एक्शन में क्यों आए? क्यों बाल्टिक सी से अलास्का तक के एयर जोन में रूस के आसमानी जंगबाजों की दस्तक देखी गई? क्या पुतिन जल्द ही यूरोप और अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या जल्द ही पुतिन अपने दो कट्टर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल करने वाले हैं? तो आपको बता दें कि पुतिन यूं ही आक्रामक नहीं हुए हैं। यूं ही पुतिन के बॉम्बर डूम्सडे विमान परवाज नहीं भर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है 11 जुलाई की तारीख। दरअसल 11 जुलाई को नेटो की महासमिट है, वो भी बाल्टिक देश लिथुआनिया में। और जानते हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप दौरे पर आने वाले हैं, वो भी साल 2023 में दूसरी बार। जी हां, व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट बाइडेन का जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक 9 से 13 जुलाई तक प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बाइडेन ब्रिटेन, लिथुआनिया और फिनलैंड जाएंगे। 9 जुलाई को प्रेसिडेंट जो बाइडेन सबसे पहले लंदन पहुंचेंगे। 11-12 जुलाई को नेटो समिट के लिए लिथुआनिया जाएंगे। 13 जुलाई को बाइडेन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंचेंगे। 11 जुलाई को लिथुआनिया में होने वाली नेटो की समिट बेहद अहम है, क्योंकि इस समिट के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि महाशक्ति अमेरिका और नेटो के देश खुलकर पुतिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। अलग अलग वॉर फ्रंट से रूस की घेराबंदी का ऑर्डर भी इस समिट के बाद जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समिट में शीत युद्ध के बाद पहली बार नेटो डिफेंस प्लान बनाएगा। करीब 40,000 पन्नों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी तैयार है।
इस समिट में रूस और चीन के खिलाफ एक्शन प्लान भी बनेगा। खासतौर पर रूस की चौतरफा घेराबंदी की प्लानिंग की जाएगी। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि नेटो की समिट से पहले ब्रिटिश संसद में भी रूस के खिलाफ जंग का प्रस्ताव लाया गया है। यानी अब ब्रिटेन भी पुतिन ब्रिगेड पर हमले की तैयारी कर रहा है, अपनी सेना और हथियारों को धार दे रहा है। हालांकि ब्रिटेन भले ही रूस के खिलाफ जंग लड़ने का दम दिखा रहा हो, मगर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस से सीधी जंग लड़ने की कुव्वत फिलहाल तो ब्रिटेन में नहीं है। ऐसे में मुमकिन है कि नेटो के सभी देश एक साथ मिलकर रूस पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन नेटो की समिट हो, बाइडेन यूरोप पहुंचे, उससे पहले ही पुतिन ने अपने परमाणु बम वर्षकों और डूम्सडे विमान को मिशन पर लगा दिया। बाल्टिक सी से अलास्का तक के एयर स्पेस में एंट्री करवा दी और ये जता दिया कि अगर रूस के खिलाफ कोई भी हिमाकत हुई, अगर रूस को खतरा हुआ, तो फिर दुनिया में न्यूक्लियर विनाश होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।